अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, इसको शॉर्ट में कहते हैं। समांतर श्रेणी क्या डिफरेंस होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, दरअसल समझिएगा। जब संख्या श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर समान हो, संख्या श्रेणी का मतलब हो गया नंबर ऑफ सीरीज, जो भी आपका नंबर का जो सीरीज है, जैसे ये एक सीरीज है नंबर का, संख्या का एक सीरीज है, तो क्या ये सीरीज एपी में है कि नहीं है, कैसे चेक करते हैं। तो बताया है कि क्रमागत का मतलब होता है कि लगातार क्रमागत पदों का अंतर अगर समान होगा, दो क्रमागत पदों का अंतर अगर समान हो, डिफर अगर समान हो, तो कहेंगे वो एपी में है। जैसे ये एक नंबर सीरीज है, लगातार दो पद उठाइए, जैसे ये इनके बीच का डिफर कितना है 3, इन दोनों के बीच का डिफर कितना है 3, इन दोनों के बीच का डिफर कितना 3, इनके बीच का भी डिफर 3 है। तो हम कहेंगे इसको कि अगर दो लगातार पद का डिफर अगर समान हो गया तो कहेंगे डिफर कितना है, यहाँ पे सब जगह 3 है, तो कहेंगे कि ये एपी में है, एपी में है। अगर इनका बीच का डिफर समान होगा तो कहेंगे ये एपी में है। ये जो सीरीज है ना, ये एपी में है। इस पे चेक करते हैं। इनके बीच का डिफर जरा देखिए कितना है। डिफर का मतलब होता है कि बड़े में से छोटे को घटाना, पीछे वाले में से पहले वाले को घटाना। एपी में होता है कि सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए, फिर थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को माइनस कीजिए, फिर फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म को माइनस करते हैं। इसी को कहते हैं लगातार। और उनके बीच का डिफर, तभी यहाँ पे डिफर कितना है 4 का है। इन दोनों के बीच का डिफर कितना है 4 का, इनके बीच का डिफर कितना है 4 का है। तो अगर डिफर क्या है, सब जगह सेम है, तो कहेंगे ये एपी में है, ये सीरीज एपी में है। और अगर डिफर सेम नहीं होता, कहीं पर 5 आ जाता, तो कहते हैं क्या कि डिफर सेम नहीं है, मतलब ये एपी में नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि डेफिनेशन क्या है एपी का। अब आप आराम से पहचान सकते हैं कि एपी में है कि नहीं है। कोई भी सीरीज को आप अचानक देखिए और आप समझ लीजिए कि वो एपी में है कि नहीं है। और उसके लिए चेक करना क्या होता है, सिर्फ चेक करना होता है बीच का डिफर। अगर क्रमागत पदों का अंतर समान होगा तो वो एपी में होगा, और नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम समझ लिए कि कैसे हम लोग चेक करते हैं किसी भी सीरीज को देख करके वो एपी में है कि नहीं है। अब जरा देखिए, अगर हम एक रेगुलर सीरीज का बात करेंगे, अगर हम रेगुलर एपी का बात करेंगे, अगर रेगुलर सीरीज को अगर हम लोग एपी के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म आप लिखिएगा, अगर फर्स्ट टर्म आप मेरा है ए, तो अगला टर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, अगला टर्म में क्या होगा ए प्लस डिफर। फिर अगर तीसरा टर्म लिखना होगा तो डिफर जुटेगा, उसमें इसमें डिफर जुटेगा, तो ए प्लस 2d। फिर अगर चौथा टर्म लिखना होगा तो उसमें फिर डिफर जुटेगा, तो अगला हो जाएगा ए प्लस 3d। फिर अगर चौथा टर्म लिखना होगा तो क्या करना पड़ेगा, पांचवा टर्म लिखना होगा तो क्या करना पड़ेगा, एक डी और जुटेगा उसमें, ए प्लस अभी 3d है, एक डी इसमें जुटेगा तो 4d हो जाएगा। इसी तरह से आपका सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। यही है आपका रेगुलर एपी का फॉर्मेट। यही इसी को कहते हैं कि रेगुलर एपी का फॉर्मेट है। यही है रेगुलर एपी का सीरीज है। पहला टर्म ए, तो दूसरा टर्म में क्या होगा, सेकंड टर्म में क्या होगा ए प्लस डी, तो अगला टर्म में क्या होगा ए प्लस 2d। देखिए हर टर्म के बीच का डिफर समान होगा। इनके बीच का डिफर d है, इनके बीच का डिफर d है, इनके बीच का डिफर d है, इनके बीच का डिफर d है। हर जगह डिफर क्या है, समान है, समान है, ये एपी में है। इसी को कहते हैं रेगुलर सीरीज का फॉर्मेट, रेगुलर सीरीज का एपी है। क्लियर? चलिए अब एक और बात है, अब आप समझिएगा। अब कुछ फॉर्मूला है, जैसे Tn, इसको कहते हैं, ये जो Tn है, ये Tn अगर हमको लिखना हुआ कि जैसे आप लिखें फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, तो अगर आपको अंतिम टर्म में लिखना होगा तब क्या कैसे लिखेंगे।
अगर लास्ट टर्म हमको अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसी लास्ट टर्म को बोला जाता है टी एन, मतलब एनवा टर्म, मतलब nth टर्म, एनवा पद, अंतिम पद, अंतिम टर्म, लास्ट टर्म, आप इसको जो बोल सकते हो। मतलब क्या? nth टर्म, हिंदी में इसको कहते हैं एनवा पद, इसी को कहते हैं लास्ट टर्म, इसी को हिंदी में कहेंगे अंतिम टर्म, को हिंदी में बोलते हैं पद। जैसे ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, उसी तरह से आपका लास्ट पद भी तो कुछ होगा। तो लास्ट में कौन सा टर्म लिखाएगा, क्या लिखेंगे लास्ट में? तो लास्ट वाला टर्म निकालने के लिए उसी को लिख रहे हैं टीएन। लास्ट वाले टर्म को बोला जाता है टीएन। और वो कैसे निकालते हैं तो जरा देखिए कैसे निकालेंगे, रटने का नहीं है, आप निकाल लीजिए आराम से। निकालने पहले सीख लीजिए और उसको फिर बाद में रट लीजिए। जब आप फर्स्ट टर्म लिखे तो ए है, सेकेंड टर्म लिखे तो ए प्लस टी। आप हर टर्म में देखिए कि आपका ए है, तो जब सब टर्म में ए है तो आपका अंतिम टर्म में भी क्या होगा? ए प्लस तो होगा, इतना तो फिक्स है। अब जरा देखिए कि आपने दूसरा टर्म लिखा है तो उसमें आप एक डी जोड़े हैं। जब तीसरा टर्म लिख रहे हैं तो उसमें दो डी जोड़ रहे हैं। कर क्या रहे हैं? दूसरा टर्म लिखते हैं, तीसरा टर्म जब लिख रहे हैं उससे एक कम, 3 से एक कम डी जोड़ रहे हैं। चौथा टर्म बोल रहे हैं, चौथा टर्म लिखते हैं उसमें कितना जोड़ रहे हैं? 3D, एक कम डी जोड़ रहे हैं। पांचवा टर्म जब आप लिखते हैं, पांचवा टर्म आप पांचवा बोल रहे हैं और लिख कितना रहे हैं, इसमें कितना जोड़ रहे हैं? डी 4। तो जितना टर्म लिखते हैं उससे एक कम डी जोड़ते हैं। तो अगर हम अंतिम टर्म लिखेंगे, एनवा टर्म लिखेंगे तो उसमें कितना डी जोड़ना पड़ेगा? n-1। तो n-1 डी जोड़ दी। यही है आपका एनवा टर्म, यही है आपका एनवा टर्म, a प्लस n-1 डी। दूसरा टर्म लिखते हैं तो एक डी जोड़ते हैं, 2 से एक कम, एक डी जोड़ रहे हैं। तीसरा टर्म लिखते हैं तो 2 डी जोड़ रहे हैं, 3 से एक कम। तो एनवा टर्म जब लिखेंगे तो n से एक कम डी जोड़ेंगे, n से एक कम डी जोड़ दिया, आपका कंप्लीट हो गया। आप इसको रट लो तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। और आप अगर समझ लिए तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। जब तक आपका कहीं पर सलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक तो याद रखना ही है, बाकी बाल बच्चे को पढ़ाने की अलग बात है। दूसरा देखो, इसी में देखिए ये कंप्लीट है। अब देखो एक और फॉर्मूला है आपका, ये हटाते हैं, एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है दूसरा, SN। S का मतलब होता है सम, N का मतलब समझ लें कि N टर्म है। तो N पदों का योग, हिंदी में इसको बोलते हैं N पदों का योग, और इसको कहेंगे, इसको इंग्लिश में कहेंगे सम ऑफ N टर्म। जब लिखते हैं N टर्म तो फॉर्मूला है आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप एक इसको याद रखिएगा, ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये एक फॉर्मूला एक है। अच्छा जरा देखिए SN। अच्छा एक बात और है कि पीछे नहीं लिखा है कि कुछ मतलब भी, जैसे कि ए है, ए को क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। उसके बाद कौन कौन सा टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं आप? ए इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद एक टर्म आपका क्या आएगा? डी आएगा। डी को बोलते हैं कॉमन डिफर सार्वंतर। उसके बाद एक टर्म आपका आया एन आया, जैसे एन यहाँ पे दिखाई दिया। टर्म का नाम सब बस बता देते हैं कि किस टर्म को क्या बोला जाता है, जो भी लिख रहे हैं उसका मतलब भी तो पता होना चाहिए। एन को हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, कितना पद है, पदों की संख्या हो गया। एक टर्म इस्तेमाल किया टीएन, इसको बोलते हैं nth टर्म, ये हो गया आपका nth टर्म।
इसको बोलते हैं अंतिम टर्म, nवां पद। ये हो गया आपका Sn। Sn का मतलब सम ऑफ n टर्म, n पदों का योग जी, n पदों का योग है। तो आप इसको समझ पा रहे हैं। अच्छा, ये हो गया। तो जरा सा ये लाइन सिर्फ हटा रहे हैं, जरा सा देखिएगा n/2, इसको जरा सा एक्सपेंड करते हैं, बढ़ाते हैं जरा सा। ये 2a है, तो 2a को हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं, प्लस n-1 इंटू ये d है आपका, ये वाला लिख दिए हैं। अब जरा सा देखिए, जरा सा पीछे अभी जस्ट पढ़े हैं कि a प्लस n-1 इंटू d, ये क्या पढ़े थे? यही तो पढ़े थे, tn होता है। तो क्या समझ में आया? n/2 a प्लस tn। तो Sn का एक तो और फॉर्मूला हो गया, Sn का एक और फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला तो ये है Sn का, एक फॉर्मूला आपका ये हो गया Sn का। अब इसको रटने के लिए क्या, इसको पढ़ने का तरीका भी सीख लीजिए। n/2, ये a को कहते हैं फर्स्ट टर्म और ये tn कहते हैं लास्ट टर्म। तो सम ऑफ n टर्म निकालने का एक फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला है n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। ये दो फॉर्मूला हो गया आपका, इसी को कहते हैं n/2, या आप इसको लिख सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, दो फॉर्मूला हो गया। बड़ा काम का चीज है ये दोनों फॉर्मूला, हम लोग इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। जब प्रॉब्लम आएगी एपीजीपी का, तो हम लोग इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चालू करो। जरा देखिए, ये आपको दिया हुआ एक सवाल। अब ये सवाल दिया हुआ है तो सिंपल से इतना ही बात लिखा हुआ है कि 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 16 करते हुए 82 तक का जोड़ कितना होगा, योगफल कितना होगा। तो जरा सा देखिए, क्या ये एपी में है? तो जरा देख लेते हैं। इनका बीच का डिफर 3 सब जगह डिफर 3 है, मतलब ये क्या है, एपी में है। तो एपी में है तो डिफर कितना हो गया, 3 का। फर्स्ट टर्म में कितना हो गया, 7, और अंतिम टर्म tn दिया हुआ है कितना, 82 दिया हुआ है tn। अच्छा, और हमको पूछा क्या है, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, पूछा क्या है हमको इसमें। तो जरा से देखिए, इन सब को जोड़ करके आपसे पूछा है कि क्या होगा। जोड़ने का मतलब क्या, सम ऑफ Sn जी, Sn पूछा है हमसे, सम ऑफ n टर्म, n पदों का योग पूछा, जितना भी इसमें टर्म है उन सब का योगफल पूछा है, Sn पूछा है हमसे। अब कैसे निकालेंगे, आपको पता है दो तरीका है इसका निकालने का, Sn निकालने का दो तरीका। पहला तरीका है n/2, अगर आप लगाते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट से, अगर आप निकालते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट से, अगर इससे आप निकालिएगा तो कैसे निकालेंगे, देखिए n तो आपको पता नहीं है, n की जगह खाली रखते हैं। फर्स्ट क्या है 7, लास्ट क्या है 82, और n आपको पता नहीं है। तो आप एक बात नोट कीजिएगा कि जब कभी भी आपको अगर ऐसा अगर निकालना है और उसमें कुछ भी गायब है, तो गायब वाला पार्ट आप निकालने के लिए ये tn वाला, ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर कोई भी टर्म गायब हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ वाला गायब वाला टर्म निकालने के लिए, अभी जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर अभी n गायब है, तो अब n निकालने के लिए आपको कहीं खोजना नहीं है, बस आपके पास एक ही उपाय है, क्या, tn निकालने की। tn बराबर a प्लस n-1 इंटू d, यहाँ पर निकल जाए। अब देखिए यहाँ पर कितना था 82, फर्स्ट कितना था 7, n-1, कॉमन डिफरेंस कितना था 3। सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, इसको भर भरी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कैसे, यहाँ पर 7 प्लस सॉल्व कीजिएगा भर भरी, कैसे जैसे हम कर रहे वैसे कीजिएगा। 82 में 7 चला गया, ये 7 इधर आएगा तो 82 में 7 घट गया 75। अब ये 75, ये 3 क्या है, इनटू में है, ये डिवाइड हो गया इधर आकर के, तो 75 में 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25। 75 में 3 से डिवाइड कीजिएगा 25, और ये -1 है उधर, ये -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 26। तो
n बराबर कितना हो गया 26। वीडियो रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 82 में ये 7 इधर चला जाएगा, ये 7 इधर ले आएंगे तो घट जाएगा। 82 में 7 चला गया तो कितना हो गया 75। अब ये क्या है इनटू में है, इधर आकर के क्या होगा डिवाइड होगा, तो 75 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 25। अब ये -1 है उधर, -1 इधर आएगा तो 25 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 26। बस n का मान कितना हो गया 26। अब ये 26 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना 13 और 82 और प्लस यहाँ पर इतना है 89। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि ऑप्शन हम लोगों को एग्जाम में देता है, अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो बस आप क्या बहुत सारा तरीका है निकालने का। ऑप्शन अगर दिया हुआ है तो हम लोग या इसका इकाई कितना है, इसका इकाई कितना है, ये 3 है ये 9 है। एक रास्ता है आपके पास, टेबल पता है आपको, एक रास्ता क्या है आपको टेबल पता है। 13 9 17 से का 7 के रहा कितना 11, 13 8 4 से 104 और 11 कितना 115। आंसर हो गया। अगर देखिए जब कभी भी एग्जाम में जाइएगा तो इसको गुना करके तो आंसर वहां पर देगा, 4 ऑप्शन सजा कर रखेगा। अब उस 4 ऑप्शन में से आपको तुरंत चेक करना है, गुना नहीं करना है। अगर तुरंत चेक करना हो तो क्या कीजिएगा, 3 है यहाँ पर इसका लास्ट में कितना है 9 है। 9 3 9 में कितना होता है 27, 27 का यूनिट कितना होगा 7। तो जिस ऑप्शन का यूनिट आपको 7 दिखाई देगा वो आपका आंसर। लेकिन मन में एक चीज और चलेगा क्या कि जरूरी थोड़े है, हो सकता है कि 2 ऑप्शन ऐसा सजा दे जिसका लास्ट का डिजिट में 7 रहेगा, तब वहां पर डिजिट सब निकालते हैं। तो क्लास से जुड़े रहिए, सब चीज का जानकारी धीरे धीरे करके देते चलेंगे। अभी उठाए हैं इसको, अभी सिंपली आप गुना ही करके निकाल लेंगे। फिर एक दिन का वीडियो बना के आएंगे, एक दिन आएंगे तो फिर उसमें आपको बताएंगे कि यूनिट से सवाल को कैसे डील करते हैं, डिजिट सम से सवालों को कैसे डील किया जाता है। बड़ा बड़ा कैलकुलेशन रहेगा, वहां पर हम लोग सिर्फ ऑप्शन से डिजिट सम निकाल करके आप तुरंत हम लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो वो सब कुछ सीखेंगे। लेकिन इस वीडियो के बाद जब फिर वीडियो बनाएंगे तो फिर उसमें बता देंगे कि डिजिट सम लेकर के आएंगे। फिर इसके बाद चलिए हटाते हैं इसको, देखते हैं एक और क्वेश्चन है, लेते हैं उसको जरा सा, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये 20 पदों का योग कितना हो, ध्यान दीजिए। अब ये क्वेश्चन है, ये इसमें क्या किया, इसमें अंतिम टर्म नहीं दिया। जैसे उस सवाल में क्या किया था, लास्ट वाला टर्म दिया हुआ था। अब इसमें क्या किया, लास्ट वाला टर्म नहीं दिया। वो क्या बोला है कि इतना प्लस ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसा करते करते 20 टर्म है आपके पास। 20 टर्म का योग कितना होगा, सम कितना होगा। तो जरा देखिए आपको क्या क्या इसमें दिया हुआ है। आपको ए मालूम है 7.5, जरा सा देखिए तो डिफर कितना है, सब जगह डिफर देखिए तो डिफर आपको कॉमन नजर आएगा, क्या 3 है। तो सबका डिफर कितना हो गया 3 हो गया। आपको इस बार n पता है, n कितना है 20 टर्म है, आपको इस बार n मिल गया है। आपको इस बार निकालने के लिए बोला है Sn, योग बोला है, Sn हमको निकालना है। Sn निकालने के लिए आपके पास एक उपाय है, क्या एक फॉर्मूला, आपके पास 2 फॉर्मूला है Sn का। हम लोग निकालते हैं पहले n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अगर आप इससे निकालते क्या होगा, n का मान कितना है 20, n का मान 20 को 2 से डिवाइड कीजिएगा 10। 2a है, 2a अब a का मान रखिएगा आप 7.5। a का मान जब 7.5 रखेंगे तो 7.5 का डबल कितना होगा 15। n माइनस 1, n है आपका कितना 20 में से 1 चला गया 19, और d का मान कितना है 3, 19 दिया 57 लिख सकते हैं। अभी क्लास का वीडियो है, बहुत कोई हैं देख रहे हो तो लिख देते हैं उसको पूरा। 10 19 दिया कितना हो जाएगा ये 15 और प्लस 57,
10, ये कितना हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 72, 720। अब इसका आंसर आ गया 720। अभी मान लेते हैं आपका हो क्या आंसर, लेकिन मान लेते हैं कि नहीं सर हम चाहते हैं कि एसन के ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करें जो सिखाए थे फर्स्ट प्लस लास्ट वाला, तब कैसे कैसे निकालेंगे, उससे क्या निकलेगा सर एसन बराबर n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। अब जरा से देखिए यहां पर आपको पता है 20 है n का मान, फर्स्ट वैल्यू आपको पता है, पहला वैल्यू भी आपको पता है कितना 7.5 है, प्लस लास्ट वाला तो आपको पता नहीं, लास्ट में तो आपको पता नहीं कि कौन सा टर्म होगा, ये 20 नहीं है आपका लास्ट टर्म, ये आपका क्या है n है, पदों की संख्या है, टोटल कितना पद है तो टोटल 20 को पद है। यहाँ पर लास्ट वाला नहीं पता है तो यही लास्ट निकालने के लिए, यही लास्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो बोले थे फॉर्मूला लगाइए वो वाला Tn वाला, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए हमको ये चाहिए, ये कितना है 7.5, ये कितना है 7.5 प्लस 20 में से एक चला गया कितना 19, और कॉमन डिफरेंस कितना है डी कितना है 3 है। जरा सा ध्यान दीजिएगा 19 दिया कितना, 19 दिया 57, 7 7 14, 64, 64, Tn कितना आ गया 64 हो गया। ध्यान दीजिए आधा आधा, एक 64 और एक 65, 65 और 5 यहाँ 65 और 7 तो 65 5 70 और 2 कितना 72, 20 में से 10 को डिवाइड, 20 में 2 से डिवाइड कीजिएगा 10, इधर कितना जोड़ के रखे थे 72, तो 72 गुना 10 720। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। लाइव में नहीं आते हैं, वीडियो नहीं बनाए हैं, पहला वीडियो होगा, ये दूसरा वीडियो मेरा होगा, कोशिश कर रहे हैं थोड़ा वीडियो से कैमरा से थोड़ा सा कैमरे का सामना करने का, तो अगर कोई मिस्टेक हो रहा होगा तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, ठीक है। और एक आपको बताते हैं, एक आपको ऑप्शन, एक क्वेश्चन बताते हैं और कि जिसमें हम आपको ऑप्शन में देंगे, दिखाते हैं। एक क्वेश्चन ये है, जैसे देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन ही उठाकर भी चल रहे हैं, मतलब जो हम बताना चाह रहे हैं आपको, आप उस बात को समझिएगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ था 149672, बी ऑप्शन था 149674, सी ऑप्शन था 14966 और डी ऑप्शन था 14968, ये था। अब हमसे ये पूछा था, इनका सम पूछा है, एसन आपको पता है n/2 फर्स्ट प्लस क्या लास्ट से निकालते हैं, n कितना है, n तो क्या है, n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा Tn निकालना पड़ेगा, Tn बराबर क्या a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ Tn कितना है 776, a कितना है 72 प्लस n-1 इंटू डी, डी देखिए कितना है 2 का क्या है, तो डी आपका हो गया कितना 2। देखिए n कैसे निकालते हैं, अगर भरभरी कीजिएगा ये 72 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 776 में 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, 704। अब 704 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, कितना होगा 3 5 1 351, और ये -1 आके इधर जुटेगा तो 351 और 1 4 हो गया, सॉरी 4 होगा, हाँ 76 में जब 72 घटाइएगा तो कितना होगा 4 होगा, 704। जब उसको आप डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 352, और ये -1 इधर आएगा तो जुटेगा -1, तो -1 जब जुटेगा तो कितना हो जाएगा n बराबर 3
353 यही होगा। तो आप 353 यहां रखें डिवाइडेड बाय 2। हम एक्चुअल में थोड़ा सा स्पीड से कर रहे हैं ताकि आप समझ पाओ। हम एक्चुअल में जहां आपको लेके जाना चाहते हैं आप वहां चलिए मेरे साथ। a प्लस 10, ए आपका कितना है 72 और प्लस लास्ट कितना है 776। 353 डिवाइडेड बाय 2, इसको जरा सम कीजिएगा तो 4 6 और 2 कितना हो गया 8, 7 7 14 के 4, 7 और 1 8। आप इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा 4 2 4। अब देखिए 353 और 424 ये है। अब देखो यही एक्चुअली में यही चीज बताना चाह रहे थे। अब ये चीज जैसे आ गया, अब ये चीज आ गया तो क्या करेंगे, इसको तो गुना करना संभव नहीं है। तो दो तरीका, पहले तो इकाई अंक से निकल सकते हैं। इकाई को जरा देखिए, दोनों का लास्ट डिजिट को देखिएगा, यूनिट से निकलते हैं हम लोग। 3 चौके कितना होता है 12, 12 का इकाई अंक कितना होगा 2। तो हमारा वो ऑप्शन सही होगा जिसका इकाई अंक कितना होगा 2, जिसका लास्ट डिजिट क्या होगा 2। जरा यहाँ देखिए, इकाई यहाँ पर 2 है, इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें 6 है। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, ये 2 ही बोला ना। बस आप मल्टीप्लाई करने से बच गए। आपका मन में और एक डाउट होगा, जरूरी थोड़े है, हो सकता है कि यहाँ पर 2 था, यहाँ भी दे देता 2। तो जब 2 ऑप्शन ऐसा डाल दे कि जिसमें लास्ट डिजिट 2 2 आ जाए, जब यूनिट 2 2 जगह सेम आ जाएगा तब कैसे निकलेंगे, तो उसके लिए है डिजिट सम। डिजिट सम जिसको कहते हैं मार्केट में, उसको कहा जाता है C9 मेथड, 9 कैंसिलेशन मेथड कहा जाता है। मतलब 9 को देखें उसको हटाइए वहां से, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एक झलक बता देते हैं, कि C9 मेथड क्या है। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझ पाएंगे। इसको हटा देते हैं, देखिए C9 मेथड क्या है वो भी बता देते हैं। अभी थोड़ा सा हिंट देते हैं। सपोज कीजिए ये 353 इंटू 424 यही है। आइए हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं कि सपोज कीजिए एक ऑप्शन ये यहाँ पे, एक ऑप्शन यहाँ पे रहता, क्या रहता 2 रहता, एक ऑप्शन यहाँ पे रहता, यहाँ रहता आपका, मान लेते हैं कि, और एक ऑप्शन गायब कर देते। ये 7 था तो ये 8 कर देते हैं, 8 कर देते हैं इसको, ये सॉरी 8 नहीं 2 ही करते हैं इसको। सेम चीज आ जाएगा ना, आ जाएगा सेम चीज। एक ऑप्शन मान लेते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज ही कर देते हैं कि 6 ये 8 और यहाँ पर 2 कर देते हैं, ये कर देते हैं। एक ऑप्शन यहाँ भी ऑप्शन 2 आ गया और यहाँ भी 2 है, तब कैसे निकलेंगे, क्योंकि आप इकाई से आप चलोगे तो 3 चौके कितना हो गया 12, 12 का इकाई कितना हो गया 2। ये आपका क्या हो गया यूनिट आपका हो गया कितना 2। आप देखें कि आपके 2 ऑप्शन में इकाई दिया हुआ है 2। अब किसको सही करेंगे, अब ये सही होगा कि ये सही होगा अभी नहीं बता सकेंगे। तो उसी के लिए है आपका क्या डिजिट सम, जिसको कहते हैं डिजिट सम। इसी को बोला जाता है C9 मेथड। C9 मेथड का मतलब, ये जो मेथड है ना, इस मेथड का मतलब होता है कि जहां पर भी आप उसके अंकों को जोड़ो और उसके अंकों को जोड़िए, और उसमें अगर आपको कहीं पर 9 मिल रहा है तो आप 9 हटाते जाइए। मतलब 9 हटाने का मतलब 0 कर दीजिए उसको। अभी समझ में आ जाएगा C9 कैसे लगाते हैं। तो देखिए इसका इकाई अंक कितना हो गया 2, और इसका डिजिट सम निकालते हैं। तो जरा से देखिए डिजिट सम में, जरा देखिए 5 3 8, 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा ये 2, 4 2 6, 6 और 4 10। अब इस 10 को जोड़िएगा तो कितना होगा 1, बीच में इंटू है, इंटू दे रहे हैं, 2 एकम 2, डिजिट सम भी कितना हो गया 2। तो डिजिट सम भी आपका कितना निकल के आ गया 2। तो देखिए वही ऑप्शन आपका सही होगा जिसके अंकों को जोड़ करके 2 होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे 9 दिखाई दिया, 9 हटा दीजिए, 7 और 2 9 हटा दीजिए, 6 4 10, 10 और 1 11, 11 को जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 2। इसका डिजिट सम 2 आया। जरा सा इसको देखिए तो यहां से 9 खत्म हो गया, उसके
उसके बाद जरा देखिए से 8 और 1 9 खत्म हो गया, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 का डिजिट सम कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ पर डिजिट सम कितना हो गया 3 हो गया, और यहाँ पर आपका डिजिट सम कितना है 2 है, और आप जो अपना फाइनल आंसर का डिजिट सम जो निकाले वो कितना है 2 है। तो आपके जो फाइनल रिजल्ट जो आप निकाले हैं उसका डिजिट सम जितना होगा वही डिजिट सम अगर आपके ऑप्शन में भी मिल जाए तो वही आंसर आपका सही होगा। अभी हमारा फिर वही वाला आंसर सही हो गया। समझे इस बात को? ठीक है। तो जब बहुत सारे एग्जांपल आप कीजिएगा ना तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। एकदम वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपको पूरी तरह से डिटेल में बताएंगे कि डिजिट सम कैसे निकालते हैं, किस तरह से उससे एग्जाम्पल सब लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताएंगे और हर जगह पर थोड़ा सा आराम से बताएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।